नमस्कार। जंतर मंतर शाहीन बाग बनता दिख रहा है। लक्षण वही है। जंतर मंतर पर धरना क्यों शुरू हुआ था, भूख हड़ताल क्यों शुरू हुई थी कि देश में परीक्षाओं में शुचिता बहाल हो, प्रश्न पत्र लीक ना हो। और इसके लिए एक वर्ग था जो चाहता था कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। यही विषय था। ठीक बात, मंत्री इस्तीफा दे, इसकी मांग करना कोई अनैतिक चीज नहीं है। जनता को अधिकार है। अगर उनको लगे जनता को कि मंत्री अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहा तो उससे इस्तीफा मांगना जाना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा की शुचिता रहे, इसकी मांग भी अच्छी है, होनी चाहिए। इस पर कहीं कोई आपत्ति नहीं, ना बांगचुक पर ना दीपिके पर, किसी पर आपत्ति नहीं। वो जो कॉकरोच वाले है लड़के, उन पर भी आपत्ति नहीं। लेकिन अगर परीक्षा की आड़ में, परीक्षा में शुचिता, परीक्षा में सुधार हो, इसके नाम पर आप लोगों, इन नौजवानों को जुटाकर वहां लोडेड एजेंडा चलाएंगे तो सवाल खड़ा होगा, तीखा सवाल खड़ा होगा। फिर इस मुहिम के पीछे जितने कॉकरोच हैं वो सब कटघरे में खड़े हो जाएंगे। मैं कुछ उदाहरण देता हूं आपको। एक कॉकरोच पार्टी की एक सदस्य जिसको एलएलबी बताया जा रहा है कि मसूरी से है, ब्लॉगर भी बताई जा रही है, वो कह रही है कि हमको ये पीएम नहीं चाहिए और कोई पीएम नहीं चाहिए, हम अपना खुद कर लेंगे। मतलब देश में ऐसी व्यवस्था की भी नहीं, प्रधानमंत्री की चल जाएगा देश। और फिर वो कहती है कि इस देश में तभी बस ठीक काम हुआ जब देश में मुसलमान प्रधानमंत्री था। अब रिपोर्टर बेहोश होते होते बचा। उसने पूछा कि मैडम, इस देश में अभी तक तो कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बना नहीं, आप किस सन की बात कर रही हैं? तो उसने कहा नहीं, आपको पता नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम प्रधानमंत्री थे और वो मुसलमान थे। ये वो लोग हैं जो इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई अच्छी होनी चाहिए। इनकी अपनी पढ़ाई लिखाई कितनी अच्छी है आप जान लीजिए। कलाम साहब प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति थे। और आप मुस्लिम प्रधानमंत्री क्यों मांग रही हैं? प्रधानमंत्री नहीं है क्या? आप किस दिशा में ले जाना चाहती हैं आंदोलन को? एक और मोहतरमा इस कॉकरोचों वाली जंतर मंतर के मंच पर पहुंचती, आक्रामक भाषण देती, उनका भी वीडियो वायरल है। और भाषण देते हुए वो क्या कहती हैं कि ये लोग भारत भारत को माता कहते हैं। ये लोग कौन? समझ रहे हैं ना आप किन की ओर इशारा कर रहे हैं? इसका मतलब जो लोग वहां मौजूद हैं वो लोग भारत को माता नहीं मानते। कभी ना करेंगे वो दूसरे लोग भारत को माता कहते हैं। तो बोले मैं कहती हूं फिर इसका पिता खोजो। माता है तो पिता भी होना चाहिए। कितनी अभद्र और अश्लील बात है। मंच से कही जा रही है कॉकरोच के, जिसपे बांगचुक अभी कल तक लेटे थे। क्या तमाशा है? ऐसी अभद्रता की अनुमति दे दें लोकतंत्र के नाम पर? ये लोकतंत्र नहीं है। भारत माता का पति खोजो, ये अभद्रता नहीं है क्या? इसके पीछे मन का जहर दिख रहा है हमको। एक कुणाल कामरा है, एक नए विदूषक हुए हैं, वो भी आए कॉकरोच के मंच पर, बड़े कॉकरोच बन के। और उसने क्या कहा? उसने कहा सीता के पति को दिखा के नीता के पति को लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये क्या अभद्र भाषा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या नहीं दे, इससे भगवान राम का क्या लेना देना, और इससे नीता अंबानी के पति का भी क्या लेना देना?
कुणाल कामरा में हैसियत है, सामर्थ्य है, क्षमता है क्या कि वो ऐसी ही बात इस्लाम के लिए कह दे? उनकी औकात है, उनकी हैसियत है, उनकी टांगों में इतना सामर्थ्य है कि वो खड़े रह सके इस्लाम पर बोलते हुए? है क्या? हो तो बोल दो दोस्त, एक बार काकरोच वाली सभा में जाके इस्लाम के लिए भी ऐसे चुटकुला। कथाएं बहुत है, इंटरनेट पर ही घूम रही कथाएं, उनमें से कोई उठा के ऐसे एक चुटकुला बना दो जैसा आपने सीता के पति करके बनाया। है आपकी हैसियत, औकात? नहीं है कुणाल कामरा। तो हैसियत में रहो, पजामे के भीतर रहो मित्र। पजामे के बाहर क्यों जाना चाहते हो? पजामे के बाहर जाने से फिर संकट कभी भी बहुत घनीभूत हो सकता है, ध्यान रखिएगा। वो कुछ मूर्ख लोग होंगे जो आपके ऐसे बेहुदे चुटकुलों पर हंसते होंगे। भारत आपके चुटकुलों पर नहीं हंस सकता, ये ध्यान रखिएगा। एक वहां ढपली बजती है जंतर मंतर पर, और ढपली बजा के क्या गाया जाता है? नाम रहेगा अल्लाह का। वो पूरी नज्म। भाई अल्लाह का नाम क्यों रहेगा? ये क्यों नहीं कहते नाम रहेगा हाँ महादेव का? क्यों? किस दिशा में ढकेलना चाहते? इसको शाहीन बाग बनाना चाहते हैं ना? असली मंशा वही है। आपका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, आपका धर्मेंद्र प्रधान से भी कोई लेना देना नहीं, नीट से और किसी इम्तिहान से भी कोई लेना देना नहीं, पेपर लीक से। आपको एक सोचिए कैसी खतरनाक मानसिकता के लोग वहां हैं। एक व्यक्ति वहां बोल रहा था, उसका वीडियो भी मैंने देखा। वो कह रहा था 370 इस देश से गलत हटाई गई, नहीं हटनी चाहिए। अब बताओ, धर्मेंद्र प्रधानमंत्री रहे न रहे, इसका 370 से क्या लेना देना? या धर्मेंद्र प्रधान का 370 से क्या लेना देना? नीट की परीक्षा ठीक हुई या खराब हुई, इससे कश्मीर के धारा 370 जिसको मोदी ने हटाया, उसका क्या लेना देना? बताइए, क्या लेना देना? कोई दिख रहा है सिर पैर? नहीं। 370 कहां से आ गया जंतर मंतर पर कश्मीर से चलता हुआ? एक बहादुर बयानवीर वहां कह रहा है कॉकरोच कि हम लोग समान नागरिक संहिता लागू नहीं होने देंगे देश में। अरे भाई, इसका धर्मेंद्र प्रधान से क्या लेना देना? यूसीसी का नीट के इम्तिहान से क्या लेना देना? सोचिए सोचिए, कितने खतरनाक एजेंडे हैं जंतर मंतर पर। केवल बच्चों की बात हो रही होती, विद्यार्थियों छात्रों की बात हो रही होती, मैं 100% साथ था, उतने हिस्से तक साथ हूं। छात्रों को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए, देश को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ये सत्य है, अच्छा है। लेकिन और एक महिला वहां, गजब किस्म की महिला, उसका वीडियो मैंने देखा। वो मालूम क्या कह रही है? वो कह रही है कि मोदी आतंकवादी है। भारत के प्रधानमंत्री को आप आतंकवादी बता रहे हैं, और वो महिला कह रही है कि रणुओं ने देश का नाश कर दिया, रामदेव रणुआ और ये मोदी रणुआ। ये भाषा है? ये प्रधानमंत्री के लिए शब्द हैं सार्वजनिक स्थलों पर? इससे नीट की परीक्षा सुधरेगी? इससे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? तमाशा कर रहे हो यार, किसकी आंख पे धूल झोंक रहे हो? सीधे सीधे बोलो, आपका एजेंडा क्या है दोस्त? और आपके पीछे वो कौन सी ताकतें हैं जो आपको फंड कर रही हैं, जो आपको ढपली लाके दे रही हैं कि बजाओ इसको? किसकी ढपली बजा रहे हो, ये तो बताओ। सीता के पति और नीता के पति करने से भारत में परीक्षाएं ठीक हो जाएंगी? देश भर में भारत माता के सम्मान में सम्मान को धक्का पहुंचाने वाले लोग जो हैं देश भर के, वो सब जंतर मंतर पर इस वक्त आ गए। जितने लोग भारत माता के विरोध में स्वर रखते हैं वो सब आ गए वहां, कुछ शारीरिक रूप से, कुछ मानसिक रूप से। वो बाहर से समर्थन कर रहे हैं कि वीर तुम बढ़े चलो, भारत को गाली दिए चलो। भारत माता को गाली दे रहे हैं आप?
आप हिंदुत्व को गाली दे रहे, आप सनातन को गाली दे रहे, आप सवर्ण और दलितों के बीच में खाई चौड़ी कर रहे हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री के लिए आप शब्दों का धुआंधार प्रयोग कर रहे हैं, आप भारत माता का पति खोज रहे हैं, और फिर आप हमसे कहते हैं कि इसको मान लीजिए कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये शिक्षा को सुधारने के लिए है। ये प्रलाप स्वीकार्य नहीं है। दूसरा, शाहीन बाग इस देश को मंजूर नहीं होगा। शाहीन बाग बनाने की कोशिश मत करिए जंतर मंतर को। छात्रों के आंदोलन को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। अब उसमें छात्रों के आंदोलन जैसी कोई बात रही नहीं। 100% पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड हो गया है जंतर मंतर। उससे बचना होगा, इससे बचना होगा। ये खतरनाक ट्रेंड है। ये टकराव को आमंत्रित किया जा रहा है, ये बिखराव को आमंत्रित किया जा रहा है। ये अस्वीकार्य है। जिन विषयों का प्रतियोगी परीक्षाओं को कैसे कराएं, इससे कोई लेना देना नहीं। जिन विषयों का किसी मंत्री के इस्तीफे से कोई लेना देना नहीं, वही विषय जंतर मंतर पर गूंज रहे हैं, ढपली बजा बजा के, कूद कूद के, उछल उछल के उन्हीं विषयों को बताया, सुनाया, जताया जा रहा है। इसको क्या माने? हमारे जैसे लोग तो यही मानेंगे ये शाहीन बाग पार्ट 2 बनाने की कोशिश हो रही है। इस पर विराम लगना चाहिए, पूर्ण विराम लगना चाहिए। नमस्कार।